आकर गुजारा है। उनके लिए विरासत को बचाने वाला बात आ रही है सामने। नेताजी के बाद पहला चुनाव मैनपुरी में। अब मैं दो बातें करूंगा, गढ़ पर और विरासत पर। ऐसा ही गढ़ समझकर श्रीमती डिम्पल यादव फिरोजाबाद आई थी और हार के गई और वो गढ़ टूटा। ऐसा ही गढ़ समझकर अक्षय यादव फिरोजाबाद आए और 19 का चुनाव वो हारे, गढ़ टूटा। ऐसा ही बदायूं एक गढ़ हुआ करता था जिस पर धर्मेंद्र यादव कई बार से एमपी होते थे और वो हारे, गढ़ टूटा। तो मैनपुरी वाला गढ़ इस बार उपचुनाव में टूटेगा। जहां तक आप विरासत की बात कर रहे हैं कि ये उनकी विरासत है, वो जीतेंगे, तो विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। सर, अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि आजमगढ़ और रामपुर हम धोखे से हार गए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। समाजवादी मैनपुरी नहीं हारे, सुविधा भोगी की वजह से हारे थे। उसको धोखा क्या, किसी ने धोखा थोड़े दिया। वो पहले आदमी हैं कि 12 से 17 सीएम रहे, लेकिन अभी तक मानसिक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे ही नहीं है। ऐसा थोड़ा शिष्टाचार एक रिवाज है, वो भी कानून नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री उपचुनाव में नहीं जाते हैं, लेकिन पूर्व कोई मुख्यमंत्री ना जाए और वो भी अपनी छोड़ी हुई सीट पे ना जाए और अपने भाई के लड़ने पे ना जाए, ये आलस की पराकाष्ठा थी और कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की भी ये पराकाष्ठा थी। तो दोनों जगह वो हारे हैं। उनको धोखा नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने मेहनत नहीं की वहाँ पर। शायद उससे सबक लिया होगा जो प्रधानी की तरह यहाँ गाँव वोट मांग रहा है। मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये चुनावी मेहनत है, दिखावी मेहनत है। इतिहास गवाह है, अभी वो अपनी करहल विधानसभा जीतने के बाद बताएं कि कितनी बार आई हैं, तो उसी से अंदाज लगा लो। अब इलेक्शन आ गया है तो बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। समाजवादी पार्टी जनसभाओं के दौरान कहती है कि अगर सुरक्षित रखनी है विरासत को तो डिम्पल को जिताना है। क्या लगता है नेताजी मुलायम सिंह की मौत के बाद सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि वोट देंगे, अच्छी श्रद्धांजलि वही होगी, जिताना है? क्या लगता है इसके सिवा कोई मुद्दा और नहीं है समाजवादी के पास? मुलायम सिंह यादव जी को लगातार और उनकी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को श्रद्धा के तौर पे, नॉट श्रद्धांजलि के तौर पर, मैनपुरी लोकसभा से जहां तक मुझे याद है 1989 में उदय प्रताप जी, 91 में उदय प्रताप जी, 96 में मुलायम सिंह जी, 98 में बलराम सिंह यादव जी, इसके बाद 99 में फिर मुलायम सिंह यादव, 22 इलेक्शन में धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, मुलायम सिंह यादव, ऐसे लगातार जिताया। मैनपुरी ने बहुत जिताया उनको, लेकिन जीवित रहते हुए ही उनको उनके सम्मान में हमेशा सीट जिताई है। लेकिन अब नहीं, मैं एक बार फिर कह दूं कि ये विरासत बचा नहीं पाएंगे और गढ़ टूटेगा। दरार तो हम ही ने पैदा कर दी थी, अब धक्का मारने की जरूरत है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो हताशा और निराशा से घिरे हुए हैं। तो चाचा भतीजे एक हो गए हैं क्या? कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है। मुझे कोई और नहीं, तुझे कोई ठौर नहीं, ऐसा 17 से 22 के बीच में लगातार चल रहा है। और चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि राजा कोई बहुत लोकप्रिय होगा तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ हुआ करेंगी। ऐसी ही दुर्लभ संधि सपा और बसपा की 19 में हुई थी और शिवपाल जी की, अखिलेश जी के। पुराने दिखाना चाहिए। कल एक बयान था कि नहीं, हमारे अंदर कभी मतभेद नहीं थे। इनके मतभेद भी थे और मनभेद भी थे, और जिसकी अभिव्यक्ति समय समय पर दोनों लोगों ने खूब की है। और कई बार तो पार्लियामेंट्री शब्दों, असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और कुछ समय ऐसा भी लगा जब एक दूसरे को पार्टी से निकाला गया, नेम प्लेट उखाड़ी गई, कार्यालय से बाहर किया गया, ऐसा बहुत हुआ है। तो वो ये बयान है कि नहीं, हमारे अंदर मतभेद नहीं था। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनकी है और उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे। जी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले राम जी के ऊपर विवाद बयान दिया है, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया? भगवान राम आस्था विश्वास के प्रतीक है, विष्णु के अवतार हैं। हम सनातन धर्मियों के लिए वो हमारे लिए ईश्वर हैं। और राम जी कोई गुलशन नंदा प्रेम, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, विष्णु बहस जी, हमारी माताएं, ये कोई गुलशन नंदा प्रेम वाजपेयी रानू या इब्ने सफ़ी BS जेम्स शेडली चेज या आर्थर कॉनन डॉयल राइटर के पात्र नहीं हैं। ये सब थे, ये हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होता है जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। और अब हेटेड स्पीच का ज़माना नहीं है। अगर हेटेड स्पीच लोग देंगे तो जैसे आप देख रहे हैं, रामपुर की तरह सदस्यता भी चली जाएगी।